Hello, dear students. Welcome to my channel Science on Tips. So, in this first video lecture, we will study the first chapter of Chemistry class 10th, that is Chemical Reactions and Equations. सो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, एवरीथिंग अबाउट इट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है. सो इट इज़ अ वेरी दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस. सो केमिकल रिएक्शंस कुछ नहीं होता, बट केमिकल रिएक्शंस कुछ प्रोसेसेस होते हैं. मतलब कि हमारे पास कोई एक सब्सटेंस होगा, ठीक है, उसमें कुछ केमिकल चेंज आएगा और वो किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा. सो दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है, आप दही जमाते हो, खाते हो, दूध से दही बनता है, ठीक है. पहले दूध था, फिर उससे दही बन गया. पहले दूध लिक्विड स्टेट में था, फिर दही बन गया, वो एक सॉलिड स्टेट में हो गया. सो दैट इज़ अ केमिकल चेंज, ठीक है. उसके बाद आप जो फूड कुक करते हो, साइड में एक लड़की है, वो फूड कुक कर रही है, ठीक है. सो जो फूड कुक होता है दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज. जब आप उस फूड को खा लेते हो, ठीक है, दैट इज़ द डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज. जो आप रेस्पिरेशन करते हो, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज. एंड द बर्निंग ऑफ अ कैंडल वैक्स, कैंडल वैक्स जो आप मोमबत्ती जगाते हो, ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में होती है. जब आप जगाते हो एक लिक्विड भी फॉर्म होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व होती है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज. सो केमिकल चेंज इज़ नथिंग बट दीज आर द प्रोसेसेस, right, in which new substances are formed with new properties. For example I have some substance A, ठीक है, हम मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है A, इसकी कोई प्रॉपर्टी है. जैसे हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. मेरे पास दूध है, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये एक लिक्विड स्टेट में है, ठीक है. तो आफ्टर अ केमिकल चेंज, जब हमने इसको इनोकुलेट किया, ठीक है, तो आफ्टर द केमिकल चेंज इट विल चेंज इनटू द सब्सटेंस बी, दैट इज़ कर्ड, ठीक है. सो वो है हमारे पास सॉलिड. सो ये आ गया केमिकल चेंज. सो दिस इज़ द बेसिक कि व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट आई हैव कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है. ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन वन एलिमेंट डज नॉट चेंज इनटू द अनदर एलिमेंट बट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस. सो जब कोई केमिकल चेंज होता है, उसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं हो जाता, बल्कि क्या होता है कि एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है. फॉर एग्जांपल, पहले हमारे पास ये जो एक सब्सटेंस ए है और ये सब्सटेंस बी बन गया, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया, ठीक है. सो मेरे पास जो सब्सटेंस ए है, ठीक है, इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स थी ऐसे 1 2 3 एंड 4. आफ्टर अ केमिकल चेंज क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हो गई. हमारे पास हो गया 4 2 3 1, ठीक है. सो रीअरेंजमेंट होगी. सो आफ्टर द रीअरेंजमेंट मेरे पास एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई. नेक्स्ट मेरे पास आता है एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन की मैं अगर आपको एग्जांपल दूं. मेरे पास एक मैग्नीशियम रिबन है, ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये एक मैग्नीशियम रिबन है और मैंने इसको बर्न किया. आपको ये भी पता है कि जो बर्निंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होती है, दैट इज़ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है. सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब मैंने इसको बर्न किया तो मेरे पास एक रिज़ल्ट में वाइट पाउडर बनेगा. कि क्या बनेगा, वाइट पाउडर. तो दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है. अब हम पढ़ लेते हैं. व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट बर्न्स इन एयर विद द डेजलिंग वाइट फ्लेम. सो आपको फ्लेम दिख रही है. टू फॉर्म अ वाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड. द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो मैंने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको बर्न कर दिया. सो दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन. सो ये एक केमिकल रिएक्शन होगी. ये मान लो आप कि ये जो ए है ये एक मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, दैट इज़ मैग्नीशियम है. और ये जो बी है ये ऑक्सीजन है, मतलब कि एयर है जिसकी प्रेजेंस में हमने बर्निंग की है. और ये हमारे पास जो बना दिस साइड, तो ये हमारे पास क्या है, वाइट पाउडर जो बना, ठीक है, वाइट पाउडर जो बना वो ये है, ठीक है. सो ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस इज़ द केमिकल रिएक्शन.
उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन है उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एक केमिकल रिएक्शन जो है वो हो गई है, ठीक है, या फिर हो रही है। जो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें से एवोल्यूशन ऑफ गैस होगी, जैसे आप साइड में पिक्चर में देख रहे हो, ये एक फ्लास्क में हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है हो रही है, ठीक है। तो इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास ये गैस इवॉल्व हो रही है। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है केमिकल, उसमें से गैस इवॉल्व होती है। सेकंड, प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। आप साइड यहाँ पे नीचे देख रहे हो छोटे छोटे प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ नीचे कुछ बन रहा है, दैट इज़ प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन होती है। चेंज इन कलर, कलर भी चेंज होगा। जैसे ये लिक्विड है, ठीक है, इसका अगर पर्पल कलर है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, तो ये या तो कलरलेस हो जाएगा या किसी और कलर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर दैट इज़ इसका टेम्परेचर पहले कुछ और था, अब आफ्टर द केमिकल रिएक्शन या तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा या फिर टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में है चेंज इन स्टेट, स्टेट भी चेंज हो जाती है, जैसे मैंने आपको पहले ही एग्जांपल बताई हुई है स्टेट चेंज होने की, कि सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा या फिर गैस बन जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।